केंद्रीय बाल विकास मंत्रालय की मंजूरी के बाद निर्भया फंड से बनने वाले वन स्टॉप सेंटर के लिए मेडिकल कॉलेज में जमीन का चयन किया गया है। अब यही पीड़ित महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर बनेगा। डीएम प्रणव कुमार ने बताया कि जमीन चिन्हित कर सरकार को भेजा गया है। राज्य सरकार से अनुमति मिलने के साथ ही भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वन स्टॉप सेंटर का भी क्रियान्वयन यहाँ पर होने की बात है, जिसके अंतर्गत मेडिकल कॉलेज की भूमि में से वन स्टॉप सेंटर के लिए भूमि चिन्हित की गई है और उसको वन स्टॉप सेंटर के निर्माण के लिए चिन्हित करते हुए हस्तांतरित भी कर दिया गया है और शीघ्र ही उसमें वन स्टॉप सेंटर की अपनी इंडिपेंडेंट बिल्डिंग शुरू होगी, जिससे महिलाओं को वहाँ पर वैसी महिलाओं को भी रहने की सुविधा होगी जो निराश्रित हैं, बेसहारा हैं और जिन्हें मान लीजिए कि कुछ नाइट शेल्टर की आवश्यकता है, तो और इसके अतिरिक्त लीगल एड जितने आवश्यकता होगी वो भी प्रदान किया जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। वहीं आरटीआई कार्यकर्ता अजीत कुमार सिंह ने वन स्टॉप सेंटर के निर्माण में हो रही देरी के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इतने संवेदनशील मामले पर यहां के जनप्रतिनिधि भी चुप है। उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत वन स्टॉप सेंटर के संबंध में बाल विकास मंत्रालय से जानकारी भी मांगी थी। मंत्रालय ने सूचना उपलब्ध कराते हुए लिखा कि मंत्रालय के प्रोग्राम अप्रूवल बोर्ड ने स्वीकृति दे दी है। मंत्रालय ने सरकार से निर्भया सेंटर व वन स्टॉप सेंटर के लिए 300 वर्ग मीटर सरकारी भूमि जो जिला मुख्यालय के केंद्र बिंदु के आसपास तथा जिला अस्पताल से 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर चिन्हित कर विभाग को सूचित करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा, वन स्टॉप सेंटर सह महिला हेल्पलाइन केंद्र पीड़ित महिलाओं के लिए वरदान साबित होगा, जहां दुष्कर्म पीड़िता को रखा जाएगा। इनके खाने पीने और रहने की सारी व्यवस्था होगी, साथ ही पीड़िताओं की इलाज की सुविधा भी रहेगी। यहां पीड़िताओं की काउंसलिंग भी की जाएगी। वन स्टॉप सेंटर सह महिला हेल्पलाइन के संचालन के लिए अलग से कर्मियों की बहाली की जाएगी। सेंटर मैनेजर, केस वर्कर, गार्ड, सुरक्षा प्रहरी, मल्टीपर्पज वर्कर आदि पदों पर कर्मियों को विभागीय स्तर से बहाल किया जाएगा। हमको लगता है कि जो भी संवेदनशील मसला है और यहाँ पर जो प्रशासन का जो रवैया है, जिला प्रशासन या जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी, हमको लगता है कि ये लोग सिर्फ नौकरी करने आते हैं, काम करते हैं या नहीं करते हैं। इनको लगता है कि नौकरी करके निकल जाना है, हम कुछ करेंगे तो हमारे ऊपर आक्षेप लग जाएगा। चूँकि यहाँ पर सृजन घोटाला हो चुका है और सारे कई मुद्दे उठ चुके हैं, तो लोग अब कोई भी काम करने से लगता है ये लोग परहेज कर रहे हैं। यहाँ पर जैसा कि मुझे भी जानकारी मिली है कि मायागंज में वन स्टॉप सेंटर के लिए ज़मीन चिन्हित कर लिया गया है, लेकिन अभी तक जो है सो निर्माण कार्य नहीं हुआ है। यहाँ भी किसी पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी वन स्टॉप सेंटर का बनाया गया है। सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है, सिर्फ एक खाना पूर्ति ही कहा जा सकता है। इसे मुख्य रूप से धरातल पर उतारना ही पड़ेगा और इसके लिए हम लोग भी लगे हुए हैं, हम लोगों की भी नज़र है। वहीं नगर विधायक अजीत शर्मा ने वन स्टॉप सेंटर के निर्माण में हो रही देरी पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा, यूपीए सरकार के ही दौरान निर्भया कांड के बाद योजना की घोषणा की गई थी। राज्य सरकार की अकर्मण्यता और लाल फीताशाही के कारण इसे अभी तक अमल में नहीं लाया जा सका है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री से भी बात करने का आश्वासन दिया। कांड के उपरांत बेबस महिलाओं के लिए 2014 में यूपीए सरकार ने 1000 करोड़ रुपया देके निर्भया सेंटर वन स्टॉप सेंटर के नाम से घोषणा किया था कि इसको पूरे देश में बनाया जाएगा। उसके बाद बिहार सरकार ने भी सभी जिलाओं के लिए सभी पदाधिकारियों को पत्र लिखा। जहां तक भागलपुर में मैंने पता लगाया है कि यहाँ की प्रमंडल आयुक्त ने भी जुलाई 2019 में जमीन चिन्हित के लिए लिखा गया, लेकिन आज तक जैसा सूचना मुझे एक सिर्फ जमीन चिन्हित किया गया और आज तक कोई सेंटर वन स्टॉप सेंटर बनाने का काम नहीं किया गया। लोहिया स्वच्छ ग्राम अभियान के तहत जिले में चलाए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति और अपनी उपलब्धियों से संबंधित लेखा जोखा का ब्यौरा जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने प्रेस वार्ता कर दिया।
डीएम प्रणव कुमार ने लोहिया स्वच्छ ग्राम अभियान की प्रगति पर संतोष जाहिर करते हुए कहा, इसमें 100% लक्ष्य हासिल कर लिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में रिकॉर्ड प्रगति हुई है। पिछले वर्ष की अपेक्षा धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 1.5 गुना रखा गया है। इस वर्ष 60,000 मीट्रिक टन अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। मनरेगा में उपलब्धि का प्रतिशत 51%, जबकि 90.5% मजदूरों को समय पर भुगतान किया गया है। जिले के सभी अंचलों में दाखिल खारिज संबंधी आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। अतिक्रमण के 25 मामलों में 8 एकड़ से अधिक की भूमि मुक्त कराई गई है। जिले में नीलाम पत्र वादों से इस महीने सरकारी विभाग से 46 लाख और गैर सरकारी विभाग से 145 लाख से ज्यादा रुपए की प्राप्ति हुई है। मिर्जा चौकी से भागलपुर तक NH 80 में अतिक्रमित की गई भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है, जिस पर जल्द ही अमल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना अंतर्गत वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति द्वारा 3120 वार्ड में से 3090 वार्ड में कार्य पूरा कर लिया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना के अंतर्गत 4061 लाभुक लाभान्वित हो चुके हैं। हम लोग यदि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की बात करें तो सभी घरों को कनेक्ट करने का, सभी घरों को आच्छादित करने का लक्ष्य पूरा हो गया। इसके बाद वैसी जगहों पर जहाँ पे सोसाइटी के पास पूरी ज़मीन नहीं थी, समाज के लोगों के पास, वैसे सामुदायिक स्थलों को चिन्हित करके सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें इस ज़िले का कुल हम लोगों ने 310 लक्ष्य निर्धारित किया है। उसके अगेंस्ट 117 सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और रेस्ट में काम चल रहा है। हम लोग लक्ष्य से भी ज़्यादा हम लोगों ने लिया है, चूँकि इसमें कोई लक्ष्य बाइंडिंग नहीं है। जितना हम लोग कर सकते हैं उतनी राशि मिलेगी, तो 310 से भी ज़्यादा करने की योजना है, लेकिन तत्काल 310 के अगेंस्ट 117 में काम पूरा हो गया है, रेस्ट में काम चल रहा है। नव वर्ष 2021 मंगलमय हो। हम यह भी कामना करते हैं कि आप सपरिवार स्वस्थ और शांत रहें और यह 2021 में कोरोना मुक्त पूरा देश हो। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित जनसाधारण योजनाओं को लागू करवाने में भारतीय स्टेट बैंक के योगदान को लेकर भागलपुर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य शाखा में उप महाप्रबंधक संजय कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक प्रशांत बरियार, सहायक महाप्रबंधक कौशिक कुमार सहित तमाम मुख्य प्रबंधक एवं अन्य अधिकारीगण की मौजूदगी में एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संजय कुमार ने कहा कि स्टेट बैंक सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। कोरोना की महामारी के दौरान भी भारतीय स्टेट बैंक अपने ग्राहकों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए उनकी जरूरतों को पूरा कर रहा था। आज के प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य स्टेट बैंक द्वारा लागू PAPL योजना, योनो ऐप, योनो कैश, ऋण समाधान एवं लॉकर की सुविधा को लेकर आयोजित किया गया है। योनो कैश के बारे में विस्तार से बताते हुए संजय कुमार ने कहा कि योनो कैश के द्वारा ग्राहक बिना ATM कार्ड के भी ATM मशीन से लेन देन कर सकते हैं। योनो कैश वर्चुअल आपका ATM, आप वर्चुअल ATM, आपके पास कुछ नहीं है, वर्चुअल है। आपने जैसे ही योनो कैश में लॉगिन किया, उसी साइट पर है योनो कैश, और उससे आपसे अपना पासवर्ड और ATM नंबर वगैरह एक बार रजिस्टर्ड करना होता है। आपको एक नया, हर बार वो एक नया पासवर्ड देगा, क्योंकि आप जो कह रहे थे कि साहब ATM से पैसा, वो पासवर्ड सेम होता है तो उसको देख लेता है और वो यूज कर लेता है। इसमें क्या होता है, जितना आप ट्रांजैक्शन करेंगे हर बार पासवर्ड चेंज होगा, न्यू पासवर्ड रहेगा तो, और ATM लेके जाना नहीं। अब आपने मान लीजिए 5000 निकालना है, योनो कैश में गए, अपना डाटा फीड किया, आपको एक पासवर्ड जनरेट करके दे दिया। मुश्किल से 1 मिनट लगता है, आप इतनी बात हम बता, बट 1 मिनट। उसके बाद किसी भी ATM में चले गए और वहाँ जा करके योनो कैश का वहाँ भी ऑप्शन है, वो क्लिक किए बटन, अपना नया पासवर्ड डाले, पैसा लेके चल दिए। अब बताइए ऐसे में कौन आपका क्या कर लेगा। भागलपुर के ट्रैफिक DSP रत्न किशोर झा के सेवानिवृत्त होने पर सम्मान समारोह का आयोजन कर उन्हें SSP कार्यालय में भावभीनी विदाई दी गई। SSP आशीष भारती उन्हें बुके देकर सम्मानित करते हुए भावुक हो गए। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए उनके सहयोगियों ने कहा, RK झा बेहद ही मृदुभाषी और व्यवहार कुशल थे। अपने कार्यकाल के दौरान भागलपुर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए कई अहम कार्य किए। उनकी कार्यशैली
प्रणाली से हर कोई प्रसन्न था और उनका सहयोग मिला। विदाई समारोह के दौरान रत्न किशोर झा भी भावुक दिखे और उन्होंने अपने सहयोगियों को धन्यवाद दिया। विदा होते समय एसएसपी आशीष भारती के अलावे वहां मौजूद इंस्पेक्टर और अन्य पुलिस कर्मियों की आंखें नम हो गई। आज हम लोग पुलिस यातायात पुलिस उपाधीक्षक आर.के. झा सर के विदाई समारोह में हम लोग एकत्रित हैं, जिसमें हमारे बड़े पुलिस महोदय भी हैं और सभी कोई हम लोग उनके विदाई समारोह में आज शामिल हुए हैं। और हम लोग भगवान से निवेदन करेंगे कि वो स्वस्थ रहें, स्वस्थ हैं और उनसे हम लोग को बहुत ही अनुभव भी कुछ प्राप्त हुआ है। सर बहुत ही अच्छे आदमी थे और हम लोग हमेशा उनसे कुछ न कुछ सीखते ही रहेंगे।